तो सभी को नमस्कार। तो यूपीएससी का एस्से हुआ है और 2025 का, जिसमें सेक्शन ए सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं। तो किसी भी एस्से को ठीक से लिखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि सबसे पहले आप उसकी सिंप्लीफाई मीनिंग करें। अगर आप वर्डों में घुस गए तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है कि भाई ये जो दुनिया है ये अनुभव से सीखती है ना। अनुभव से सीखती है, अच्छे अनुभवों से भी हम सीखते हैं और असफलताओं से हम ज्यादा सीखते हैं। सफल तो वॉइस नहीं आ रही है। आप देखिए, हम लोग सफलताओं से भी यस। सीखते हैं और हम लोग असफलताओं से भी सीखते हैं। सफलताओं से हम ज्यादा सीखते हैं, कम सीखते हैं सफलताओं से, क्योंकि सफलताओं में आदमी का ध्यान नहीं रहता कि उसे क्या करना चाहिए, उसने क्या सही किया। लेकिन असफलताओं से आदमी जब असफल हो जाता है तो उसके साथ कोई नहीं रहता, और उस समय उसको जब ठोकरें लगती हैं तो उसके पास टाइम बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि वो सफल होना चाहता है तो बार बार चीजों को एनालाइज करता है। इसलिए जितने भी लोगों से आप सुनेंगे तो वो कहेंगे मैंने असफलताओं से सीखा है ना। और असफलता अपने आप में कुछ नहीं, या तो ट्रिक सही नहीं लग रही, या हम उस पैटर्न पे नहीं हैं, या चीजें हमें समझ नहीं आ रही, या प्रयासों में कमी है। अब कड़वे अनुभव हमें ज्यादा सिखाते हैं, है ना। अगर हम गलत चीजें हमारे साथ हुई हैं, अगर हमने कहीं किसी रास्ते पर सांप जाता हुआ देखा है तो हम क्या करेंगे वहां पर, जब भी उस रास्ते पे। अलर्ट हो जाएंगे। बहुत जल्दी हमने किसी को कभी गुड फेथ में अपनी किताब दी और वो किताब हमने उसने हमें वापस नहीं दी, तो हम क्या करेंगे, दूसरे स्टूडेंट को किताब नहीं देंगे, या किताब देंगे तो उससे कुछ रखवा लेंगे। होटल में आप जाते हैं, बड़े होटलों में आप जाते हैं, रूम पर कमरा लेते हैं तो सिक्योरिटी रखवाते हैं 1 महीने की। क्यों सिक्योरिटी रखवाते हैं कि भाई 1 महीने का किराया, 1 महीने का एडवांस आप दीजिए। पूरी दुनिया में ये है। क्यों रखवाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा है कि जिससे एडवांस नहीं लिया या सिक्योरिटी नहीं ली, वो 20वें दिन किराया दिए बगैर भाग गए और सारी जगह को क्या कर दिया उन्होंने, तोड़ फोड़ दिया। तो जब पंखा सिक्योरिटी तोड़ रखवा, के ले जाते हैं, पंखा खोल के ले हाँ, जाते हैं, लाइट भी ले जाते हैं साथ तो साथ फिर में। एक दो बार उनके साथ कड़वे कड़वे अनुभव हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। तो कहने का सार यह है कि असफलता एक व्यक्ति को ज्यादा आगे बढ़ाती है, अलर्टनेस लाती है उसके अंदर, कॉन्शियसनेस लाती है उसके अंदर। और इसीलिए कहा जाता है कि हमको जा जाके अनुभवों को शेयर करना चाहिए। कई एग्जाम्पल इसको के लिए दिए जाते हैं। कई हीरो हैं जो वर्कोहॉलिक होते हैं, कई अमिताभ बच्चन हैं, या गोविंदा है, या छोटी पृष्ठभूमि से निकले हुए फिल्म स्टार हैं। ये 20-20 घंटे काम करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। क्यों? इन्होंने गरीबी का कड़वा अनुभव क्या था, देखा किया हुआ हुआ था। था। हाँ, रिजेक्शन देखा हुआ था। तो जब इनको काम मिलने लगा तो ये क्या करने लगे, पूरी तरीके से उसमें जुड़ गए। इनके रिजेक्शन ने इनको सिखाया कि एक बार मुझे मौका मिला तो मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। इसका उदाहरण आप ले सकते हैं, सूर्य कुमार का उदाहरण आप ले सकते हैं। बहुत साल तक बॉम्बे के लिए खेलते रहे, सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने सीखा जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ मैं अपना भरपूर प्रयास करूंगा, है ना। आप फेमस चित्रकार हैं जो एम एफ हुसैन, उनका उदाहरण ले सकते हैं। उन्होंने अपनी आधी लाइफ रोड के किनारे किस पे काट दी,
सर वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आता। हाँ, अब मेरी आवाज आ रही होगी। सिंपली जी उस सर। पे काट दी एम एफ हुसैन ने। लेकिन वहां से उन्होंने क्या सीखा? वहां से उन्होंने ये सीखा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं चित्रकारी बहुत बड़े लेवल पर पढ़ूंगा, और उन्होंने सचमुच में इसको किया। पर आप इसको काउंटर काउंटर भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या काउंटर कर सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि कड़वे अनुभव भी हमको सिखाएं। हम अनुभवों से सीखते हैं। जो अनुभव हमारे सुखद होते हैं, प्रेरणादायक होते हैं, उनसे भी हम सीखते हैं। इसका काउंटर भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम गांधी का उदाहरण दे सकते हैं कड़वे अनुभव में। उनको कोई क्या नहीं था, उनको कोई आइडिया नहीं था। क्या आइडिया नहीं था उनको? क्या उनको शादी मिलेगी किसी ने मिलेगी। नहीं, उनको वो तो अपना बैरिस्ट्री की जीवन जी रहे थे। ना उनको नस्ल भेद का कुछ पता था, ना ही उनको किसका पता था, ना ही उनको नस्ल भेद का, काले गोरे का पता था। लेकिन जब उनको अपना अनुभव हो गया, कौन सा अनुभव हो गया? ट्रेन से फेंक दिया गया। ट्रेन से अनुभव कर गया, तो उनके लाइफ में क्या आ गया? शिफ्ट आ गया। वो पहले दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए, और फिर किसके लिए? इंडिया में। इंडिया में आके स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने लगे। बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, इन्होंने जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्यों काम किया? इनका कड़वा अनुभव था, महान जाति के थे। कहाँ बैठाए गए थे? कहाँ बैठाए गए थे? क्लास के बाहर। क्लास के बाहर। वहां से इन्होंने कड़वा अनुभव लिया और उसको सबक सीखा कि मुझे ना अब स्वयं पढ़ाई लिखाई करनी है। बड़ौदा में क्या लिया इन्होंने? इन्होंने क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप ली और बाहर जाके पढ़े। कि, कि लॉयर भी बन गए, इकोनॉमिस्ट भी बन गए, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन को भी रच डाला। अगर ये सोना जितना तपता है, उतना ही निखर कर बाहर आता है। मिट्टी को जितना कुम्हार क्या करता है, ठोकता है, पीटता है, उतनी ही वो चिकनी होती है, उससे उतना ही क्या बढ़ता है, उससे उतना ही वो क्या करता है, ऐसा ऐसा बर्तन बनता है जो फूटता नहीं। जब उसको क्या किया जाता है, चाक पे चढ़ाया जाता है तो पीटा जाता है, फिर उसको आग में पकाया जाता है, फिर सूरज की तेज गर्मी में क्या किया जाता है, सुखाया सुखाया जाता। जाता है। वो किया जाता है, सुखाया जाता है, और फिर वो ऐसी सुराही या ऐसे मटके के रूप में निकल के आता है जो पूरी दुनिया को शीतलता प्रदान करता है। युवराज सिंह का उदाहरण आप ले सकते हैं कि युवराज सिंह के पिताजी फेलियर हो गए थे और वो चाहते थे कि अपने किसको बनाया जाए, अपने बेटे को बनाया जाए। जबकि उनकी कोई खास इच्छा नहीं थी युवराज की क्रिकेट खेलने की, परंतु उनका कड़वा अनुभव था। वो बड़ा बनना चाहते थे और उन्होंने अपना सपना युवराज में देखा और उनके साथ पूरी मेहनत की। और उसी का क्या है, उदाहरण है कि युवराज सिंह ने 6 बॉल पे छक्के मारे, मैन ऑफ द सीरीज रहे। कहां पर? वर्ल्ड कप के अंदर। 2 वर्ल्ड कप जिताने वाले खिलाड़ी हुए। कड़वा अनुभव। कड़वा अनुभव किसका? कड़वा अनुभव जापान का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद धराशाही कर दिया गया। कड़वा अनुभव किसका? जर्मनी का, है ना। हिटलर की त्रासदा से जब वो बाहर आया तो उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। वहां उन्होंने क्या सीखा? वहां उन्होंने ये सीखा हमें भी टॉप की इकोनॉमी बनना है, हमें मेहनत करनी है। और जर्मनी आज टॉप 10 में है, जापान टॉप 5 में है। G7 कंट्रीज में आते हैं ये दोस्त। जबकि एक का क्या हुआ? विभाजन हो गया। विभाजन हुआ। दूसरे का क्या हुआ? आर्मी न्यूक्लियर हिरोशिमा न्यूक्लियर गिरा दिया। नागासागी से तोड़ा। भारत का कड़वा अनुभव देखिए। भारत का कड़वा अनुभव क्या है? भारत एक समृद्ध सोने की चिड़िया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमको लूटा, ठीक है, हम पर डिवाइड एंड रूल किया। डिवाइड एंड रूल किया। हमने उससे फिर क्या सीखा?
हमने समरसता सीखी, भातृत्व तो सीखा, संविधान बनाया, अल्पसंख्यकों का अधिकार दिए, और आज इस दुनिया में कितनी बाहुल्यता, पोलैरिटी होने के बावजूद भी हम लोग एक राष्ट्र के रूप में, एक विविधता में एकता और अखंडता के साथ खड़े। तो आप कितने ही उदाहरण दे सकते हैं, थोड़ा सा आप इसके बारे में बता सकते हैं कि कड़वे अनुभव हमको क्यों सिखाते हैं? कड़वे अनुभव में ऐसा क्या है जो हमको ज्यादा सिखा सकता है? थोड़ा इसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। कड़वे अनुभव में आदमी असफलता को पाता है, पीड़ा को पाता है ना? असफलता आएगी, पीड़ा आएगा, कुछ भी क्या कहते समझ में नहीं आएगा, आपका परिवार समाज साथ छोड़ देगा। वहां फिर आपके अंदर ये सही पता चलेगा कि आपका साथी कौन है ना? एक दोहा भी है, कौन सा दोहा है? धैर्य धर्म मित्र और नारी, विपत्ति काल में परखें चारी। ये सारे तो उस समय में आपको ये पता चलता है कि मेरा कौन है, क्या मेरा दोस्त है, क्या मेरा परिवार पति पत्नी मेरा है। धैर्य की भी परीक्षा होती है, क्योंकि जब आप कड़वे अनुभव आपको कब मिल रहे हैं? कड़वे अनुभव का मतलब क्या है? कड़वे अनुभव का मतलब है असफलता, यही तो मतलब होता है। जो काम आप करने की विपरीत कोशिश कर परिस्थिति। रहे हैं, जो इच्छाएं आपकी हैं, जिस तरह से आप इस लाइफ को लीड करना चाह रहे हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही। और जब वो हो नहीं पा रही तो आप अकेले हैं, और अकेले में आपको परिस्थितियों का सही ज्ञान होता है, साथियों का सही ज्ञान होता है, मित्र कौन है इसका ज्ञान होता है। उसी समय में आप अपनी स्ट्रेटेजी को क्या कर पाते हैं? अलाइन कर पाते हैं, सोच पाते हैं, दोबारा प्रयास करते हैं। जैसे एडिसन का उदाहरण आप ले सकते हैं, क्या सीखा उसने? बार बार फेलियर होके कि राइट स्ट्रेटेजी क्या है। राइट ब्रदर्स ने क्या सीखा? राइट स्ट्रेटेजी क्या है। तो कड़वे अनुभव में ये चीजें होती हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से आपको मित्र है। उससे आपको क्या पता चलता है? एडिसन ने ये कहा था, मैं 999 बार फेल नहीं हुआ, मैंने ये सीखा है कि इस तरह से चीजें नहीं होती, मुझे अलग तरह से प्रयास करने पड़ेंगे। तो एक ये थोड़ा सा कड़वे अनुभव हमें क्यों सिखाते हैं, इसका एक पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा क्या जा सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, डाइवर्ज कर सकते हैं कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि लोग कड़वे अनुभवों से ही सीखें, लोग सुखद अनुभवों से भी सीखते हैं, लोग लोगों से भी सीखते हैं। अनुभव में 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है, जिसमें लोग दूसरों से सीख सकते हैं, अपने सहयोगी से सीख सकते हैं, इतिहास से सीख सकते हैं, इतिहास के अच्छे बुरे उदाहरणों से सीख सकते हैं। हम हिटलर से सीख सकते हैं कि हमें क्या करना है। हम सफल व्यक्तियों के अच्छे अनुभवों से सीख सकते हैं कि उन्होंने क्या गुड प्रैक्टिस की। कपिल देव इस दुनिया में 434 विकेट क्यों ले पाए, उन्होंने क्या क्या था उनके पास। आज जसप्रीत बुमराह, सचिन तेंदुलकर ने ऐसा क्या प्रयास किया कि वो आगे बढ़ पाए। तो ऐसा हमेशा सही नहीं है कि एक व्यक्ति स्वयं के अपने ऊपर ही सीखे। एक अच्छा तैराक वो होता है जो तैराकी की पहले विद्या अपने गुरु से सीख ले, देख कर सीख ले, क्या कर ले? देख कर सीख ले, ज्ञान पाकर सीख ले। और ऐसा कहा जाता है कि अनुभव विद्या के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, समाज से अच्छे अच्छे गुणों को आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, आप उदाहरण दे सकते हैं राजा दशरथ का। राजा राम मोहन राय ने तो राजा राम ने किनसे सीखा कि किस तरह से करना चाहिए? अपने पिताजी से सीखा। भरत ने किससे सीखा? अपने पिताजी से सीखा। रोल मॉडलिंग इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, जहां हम दूसरों के
उसमें सीख सकते हैं। तो थोड़ा पॉजिटिव एक्सपेक्ट को दिखा सकते हैं। थोड़ा महिला की बात कर सकते हैं। महिलाएं साल दर साल डॉक्टरी के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में फर्स्ट आती हैं। क्यों? सुविधाएं कम है, समय कम है, घर का भी काम करना पड़ता है, लेकिन उनको ये कड़वा अनुभव होता है। वो जब देखती हैं दूसरों को कि घरेलू हिंसा हो रही है, दहेज दिया जा रहा है, जलाई जा रही हैं, तो घर के अंदर भी उनके साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है, तो क्या करती हैं? उनके अंदर की फायर, फुल पोटेंशियल, ऑप्टिमम निकल कर सामने आती है। और जब वो निकल कर सामने आती है तो क्या होता है? भरसक प्रयास करती है, 100% एफर्ट लगाती है। और पढ़ते तो दोनों ही हैं, मेल भी पढ़ता है, पुरुष भी पढ़ते हैं, महिलाएं भी पढ़ती हैं, लेकिन 10वीं से लेकर कोई भी एग्जाम हो, उनकी सफलता और अग्रिम पंक्ति में आने के प्रयास को ज्यादा देखा जाता है। इसरो का उदाहरण ले सकते हैं कि जब हमारे को कोई मदद नहीं की। गगनयान का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, नाविक का एग्जाम्पल दे सकते हैं। कारगिल में हमारी कोई मदद नहीं कर पाई। उस दिन भारत ने क्या ठान लिया? भारत ने ठान लिया कि हमें कोई मदद करने नहीं आएगा। जब भारत पर हिंदी चीनी भाई भाई आदर्शवाद को उठाकर हमारे पास 1962 में, 1965 में हमारे ऊपर हमले हुए, पाकिस्तान को चीन के द्वारा, अन्य सहयोगियों के द्वारा क्या दिया जाने लगा, सब न्यूक्लियर शक्ति देने की बात आई, तो हमें लगा कि अब हमें आदर्शवाद छोड़कर किस पे आना पड़ेगा? यथार्थवाद पर आना पड़ेगा। ऑपरेशन बुद्धा, पोखरण के जरिए हमने अपना सबक सीखा। आज भी टैरिफ के रूप में देखें, भारत अपने आप को स्ट्रेटेजिक अलाइन कर रहा है। हम चाइना से भी सपोर्ट ले रहे हैं, रशिया से भी सपोर्ट ले रहे हैं, ब्रिक्स में भी घुसे हुए हैं, साथ ही G20 में भी घुसे हुए हैं। और भारत को ये समझ में आया है कि भारत के जयशंकर साहब के स्टैंड, जब उनसे ये पूछा गया कि भारत वेस्ट की तरफ है या भारत रशिया चाइना ब्लॉक में, तो उन्होंने कहा भारत वहां खड़ा है जहां पर वो खड़ा हुआ है, ना वो किसी ब्लॉक का शिकार है। क्योंकि हमने अपनी विदेश नीति से क्या सीखा कि हम किसी के अगर पिछगल्लू बन गए तो हम इस संसार में पूरे तरीके से ऑप्टिमम लेवल पर आगे नहीं बढ़ पाए। थोड़ा आप अपने बारे में बता सकते हैं, आपके जीवन का कोई कड़वा अनुभव हुआ हो जहां से आपने सबक लिया हो? कह सकते हैं कि मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि सब लोग पढ़ाई, आर्थिक असुविधाओं के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, तो मेरे मन में ये विचार आया कि अगर मुझे जीवन में मैं आईएएस बन गया तो मैं क्या करूंगा? मुफ्त शिक्षा फैलाने की कोशिश करूंगा। जिस जिले में भी जाऊंगा वहाँ एनजीओ से संपर्क करूंगा, टीचरों से संपर्क करूंगा, या फिर मैं खुद ही थोड़ा बहुत समय निकाल कर ऑनलाइन फ्री में मुफ्त शिक्षा दूंगा। मैं कुछ बच्चों को गोद लूंगा, है ना? या मेरा पुराना कड़वा अनुभव ऐसा है तो मैं अभी इसके लिए ये प्रयास कर रहा हूँ। इस तरह से आप एक फ्रेमवर्क बना सकते। बताओ बेटा, कुछ बात समझ में आई? सर बहुत हैं? सर, आप तो बोल ही दिए सारा इससे। हाँ, तो वही है, बस इसी को फिर इस पे उतरना है। किसको उतारना है? कागज पे उतार देना। और जितना इसमें एनालिसिस डाल सकते हो, शब्द नहीं, एनालिसिस, बात आपको घुमा फिरा के वही कहनी है जो आपको पता है। क्या बात समझ में आई? लेकिन यस सर। उसको अनुभव के साथ जोड़ देना। हमारा बताना कड़वा अनुभव था, कड़वा अनुभव था, कड़वा अनुभव था। अब्दुल कलाम का क्या था? कड़वा अनुभव था, गरीबी देखी थी, असफलता देखी थी, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी, अखबार बांटते थे, आग थी आग में, यूनाइटेड माइंड, भारत के राष्ट्रपति बने। यही तो राजा राम मोहन राय, अपने घर का ही कड़वा अनुभव था। क्या कड़वा अनुभव था? भाभी ने क्या किया? छठी हो गई थी, सती भाभी बनी। को छठी कर दिया गया। ठीक है, पर क्या पूरी दुनिया अपने कड़वे अनुभवों से सीखती है? नहीं सीखती। लोग नशाखोरी करते हैं,
क्या कुछ करते हैं। गलत मार्ग पे चले जाते हैं। हाँ, लेकिन उनको बार बार किसमें भेजा जाता है, नशा मुक्ति में भेजा जाता है, सुधारागृहों में भी भेजा जाता है, पर जरूरी नहीं है कि वो सीख पाए। चलिए, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो सपना जी ने जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभव द्वारा से सीखे जाते हैं। कहते हैं बादाम खाने से उतनी ही अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से या कड़े अनुभव से सीखी जाती। कई हद तक यह सत्य भी है। आज भारत की आजादी सो मेरे तो कई हद तक यह सत्य भी है। आज भारत की आजादी सशक्त संप्रभु और वैश्विक स्तर पर एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने की क्षति इसके निरंतर सही होने से नहीं बल्कि बलिदान, स्वतंत्रता संग्राम और भारत के कड़े अनुभव से ही है। ठीक है। सम्राट अशोक मात्र राजा थे, किंतु कलिंग युद्ध के ने उनको इस प्रकार आहत किया कि नैतिक सदाचार का मार्ग उतारकर उन्होंने धम्म की नीति धम्म अपना लिया। वहीं समाज के कुछ अन्य व्यक्ति इब्राहिम लादेन, ओसामा बिन लादेन का पुत्र अपने पिता आतंकवादी की मौत का कारण आहत होकर खुद आतंकवादी बन गया। अतः यह उदाहरण है कि आवश्यक नहीं है कि कड़वे अनुभव हमेशा सही मार्ग चुनने को विवश करते हैं, बल्कि कभी कभी नासमझी, अज्ञानता या फिर जानबूझकर भी एक व्यक्ति शत्रुता से हिंसा से समाप्त करना चाहता है। यदि हम वर्तमान की करें तो दहेज प्रथा, बाल विवाह, महिलाओं का बलात्कार कर मर्डर करना समाज में एक भयावह दशा दिखा रहा है। हालांकि दहेज प्रथा, निर्देश अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, बलात्कार हेतु 7 साल की उम्र कैद, जुर्माना आदि इन कड़े अनुभवों के परिणाम स्वरूप निर्मित कानून थे, किंतु वास्तविक रूप में इनका क्रियान्वयन अभी भी नाम मात्र ही है। उदाहरण पूरा लिखो इसको। हरियाणा में मनीषा मर्डर केस, मौमिता मर्डर केस, कलकत्ता। 1990 के दशक में भारत आर्थिक तंगी में था। हालांकि भारत आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रयत्न किया था, किंतु आर्थिक ग्रोथ निम्न थी। खाद्य सुरक्षा की कमी व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम, जो भारत को कमजोर प्रतीत कराया। मात्र हमारे पास 13 दिन का फॉरेक्स रिजर्व, ऋण देने हेतु कोई अंतर्राष्ट्रीय संतरा नहीं थी, किंतु भारत आईएमएफ की शर्तों पर अपनी आर्थिक नीतियों को लचीला किया, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु मार्ग खोल दिया। यह अनुभव आज भारत को विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना दिया, साथ ही विश्व भर में भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। द्वितीय विश्व युद्ध के वैश्विक संकट में भारत तात्कालिक स्वतंत्रता तथा वैश्विक जोड़ों में शामिल होने का विकल्प मौजूद था, किंतु भारत ने अपने धैर्य व कूटनीति से गुटनिरपेक्षता व पंचशील को अपनाया तथा नव राष्ट्रों को भी गुटनिरपेक्षता का विकल्प प्रदान किया। हाल ही में घटित पहलगाम आतंकवादी हमले में भारतीयों की सुरक्षा ठीक नहीं लिखता है, पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, जिसका बदला हमने ऑपरेशन बदलू करके लिया, ताकि आतंकवादियों को यह लगे कि भारत मात्र सहने वाला नहीं बल्कि ईंट का पत्थर से जवाब देना जानता है। किंतु वहीं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, वैश्विक निंदा, आर्थिक तंगी
अस्थिर सरकार, सैन्य तानाशाही, भारतीय सत्ता द्वारा बार बार निपटने के बावजूद भी अपनी नापाक हरकतों से बात नहीं हुई। इसका अर्थ यह है कि वह अपने इन अनुभवों से कुछ नहीं सीखते, बल्कि और निंदनीय निंदनीय बनते जा रहे हैं, जिसके स्वरूप आज भी पाकिस्तान एक बुरी क्षति बनी हुई है। त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं, क्योंकि सांस लेने से पहले भी सांस छोड़नी पड़ती है। वहीं हमारा प्यारा भारत विभिन्न भागों में खंडित, 562 रियासी होने के बाद भी सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तित्व के योगदान से अखंड भारत बना हुआ है। यह ब्रिटिश भारतीयों के डिवाइड एंड रूल के कड़े अनुभवों से भारतीयों के लिए एक सीख है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तमाम यातनाओं यथा छुआछूत, शिक्षा से वंचित, जगह जगह अपमान उनको इतना अधिक आहत किया कि दलित वर्गों या अन्य किसी निम्न वर्ग को ऐसे आहत ना होने पाए। तमाम संवैधानिक प्रावधानों किए गए, समानता का अधिकार, अवसर की समानता, छुआछूत निषेध आदि। वहीं तुलसीदास, जो कि पत्नी प्रेम में इतने निर्लिप्त थे कि नदी में लाश का सहारा, वृक्ष पर लटके सांप को रस्सी समझकर पत्नी से मिले, किंतु पत्नी की कड़वाहट भरी बातें ने उनके हृदय को छल्ली कर दिया और कि यह महान कवि और रामचरितमानस की रचना कर भगवान को प्राप्त करने के लिए आतुर हुए तथा भगवान में रम गए और सांसारिक मोह को त्याग। जबकि कुंती पुत्र कर्ण, रावण, दुर्योधन आदि धर्म जानते हुए भी अपने कड़वाहट को हृदय में बनाए रखे, तो नासूर बनकर बदला लेने तथा अधर्म करने को राजी हो गए। इसके परिणाम स्वरूप स्वयं के अंत, अपने कुल के अंत का कारण बन गए। समाज में अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को अपने गुस्से व बदले का शिकार बनाते हैं। जैसे मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके घुमाना, किसी घटना के शिकार होने पर महिला को खरी खोटी सुनाना, उसके दोष बताना, जैसे अरुणा सिन्हा, मैरी कॉम, कंगना रनौत। किंतु इन अनुभवों को यदि महिलाएं ताकत बना लें तो वह एवरेस्ट फतेह, विश्व चैंपियन राजनीतिक नेता बन सकती है, जैसे सोफिया कुरैशी, भूमिका सिंह, प्रियंका चोपड़ा आदि। यदि हम बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर की करें तो अमेरिकी गृहयुद्ध, विभाजित इटली, विभाजित जर्मनी, उन देशों को अखंड राष्ट्रवाद मजबूत और शक्तिशाली बनाने में इन्हीं का परिणाम रहा था। इसमें अब्राहम लिंकन, गैरिबाल्डी तथा हिटलर के उदय तथा उसके राष्ट्र निर्माण में भूमिका व योगदान की महत्ता बढ़ाई। वहीं नस्ल भेद, अफ्रीकी शोषण, पिछड़ापन आदि से नेल्सन मंडेला ने इस प्रकार प्रेरित किया कि हिंसा के बल पर उन्होंने मजबूत आंदोलन कर सभी अफ्रीकी वासियों को अधिकार दिलाने में सफल रहे। आई हैव द ड्रीम। किंतु शरणार्थियों की समस्या, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक घटना, ये गलत लिखा है घटना, इसको ठीक करो, की बढ़ती प्रवृत्ति, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, यूक्रेन, रूस, इजराइल, फिलिस्तीन, तनाव आदि बने हुए, मानवाधिकार का निरंतर हनन, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी यूएन, आईसी की कमजोरी तथा कठोर कदम न उठाने का परिणाम कह सकते हैं। वहीं सब मजबूत राष्ट्र मिलकर इसे पाटने की कोशिश करें तो इस समस्या का हल अवश्य निकाल सकता है। जैसे साधारणीय लक्ष्य 2030, G20, ईओ सभी मिलकर आकर काम करें, कम नहीं करें, काम करें। जैसे भारत अपनी शैक्षणिक, पारिवारिक, लिंग समस्या, व्यापार, खाद्य सुरक्षा को लेकर काम किया है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सदैव वैश्विक शांति, निरस्त्रीकरण, आतंकवाद को समाप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाई। जैसे साम्राज्यवाद का विरोध, तटस्थता किंतु सक्रिय प्रतिरोध। यद्यपि साधारण अनुभव भी सीख प्रदान करते हैं, जैसे निरंतर प्रयास करना, दक्षता व पारंगता, किंतु नव जीवन में कठिन मोड़ आता है तब व्यक्ति अति सक्रिय हो जाता है। जैसे राजा राम मोहन राय अपनी भाभी के सती होने पर
सती आंदोलन, रानी लक्ष्मीबाई द्वारा मातृभूमि के लिए युद्ध करना, कालिदास द्वारा अपनी मूर्खता का उपहास कर कर ज्ञान उपार्जन करना इसके उदाहरण हैं। क्योंकि शायद उस समय हमारा दिमाग व दिल दोनों एक साथ ही होता था और हम जो चाहते थे वह कर देते। नीट धांधली, एसएससी प्रोटेस्ट आदि खामियों का उजागर होने के बाद भी सरकार द्वारा इसमें सुधार हेतु कानून सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 बनाया गया है ताकि बच्चों के लिए खिलवाड़ ना कर दिए जाए। अब इसमें बीच बीच में लिखो कि कठोर अनुभव है, इससे सीखा है, ऐसा करके बीच बीच में डालो, लिखा बहुत बढ़िया है। एनआईए की स्थापना भ्रष्टाचार निषेध एक्ट कहीं ना कहीं स्वयं राष्ट्र में नुकसान होने के बावजूद का ही परिणाम है। किंतु कड़ा अनुभव तभी काम में आता है या तो सही मार्ग दिखलाता है जब जब अनुभव को सही रूप से देखकर उस पर मंथन कर आगे बढ़ा जाता है। यस, अगर आपने अनुभव से कुछ नहीं सीखा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे एक बार किसी काम में असफल हो जाए तो बार बार उसमें असफल होना या उसे छोड़ देना हमारी कमजोरी है। इस चीज को ना थोड़ा एक्चुअली में बढ़ाने की कोशिश किया करो, उसके क्रक्स को बढ़ाने की कोशिश करो, इन सब बातों को बढ़ाने की कोशिश करो, एनालाइज को बढ़ाने की, इसके के ऊपर ज्यादा पेज लिखा करो। आप इसके ऊपर आधा पेज, एक पेज लिखते हैं, इसके ऊपर 2-3 पेज होने चाहिए कुल पेज होने, जो कि उसको पता चले आप उदाहरण के अलावा भी काफी कुछ कर जानते हैं। किंतु दृढ़ निश्चय सही मंथन द्वारा अनुभव से सीख कर बढ़े तो अवश्य हम सफल हो सकते हैं। इसरो तापमान परीक्षण यान बनाता है, उसके असफल हो जाता है, किंतु उसकी असफलता कई सफलताओं को गढ़ती है। जैसे मंगल मिशन, चंद्रयान, किशन शक्ति आदि सफलता भारत को स्पेस शक्ति के रूप में नामित करती है। वैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने हजारों प्रयोग करके कड़ों अनुभव नहीं बल्कि एक सफल मंजिल का मार्ग की छोटी छोटी बाधाओं थी जो प्रेरित कर कर उन्होंने बढ़ाई और विश्व को रोशन कर दिया। अतः हम कह सकते हैं कि अनुभवों के कड़े हों तो उसकी सीख जीवन में सही दिशा दिखाकर व्यक्ति को उत्कृष्ट बनाती है, बशर्ते वह सही मंथन कर कर उससे सीखे। क्योंकि चुप रहना हर बार डरना नहीं होता, पत्तों का झड़ जाना पेड़ों का मरना नहीं। बहुत अच्छा ऐसे लिखा है। 70 नंबर मिल जाएंगे आपको, इसमें से 70 मिलने चाहिए, 70 मिलने चाहिए। इस वाले सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, इसको बढ़ाना सीखो। उदाहरण की जगह किसको बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, क्रक्स पॉइंट को बढ़ाओ। ठीक है, क्रक्स पॉइंट्स को थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो बढ़िया होगा। लेकिन आपका अच्छा लिखा है, बढ़िया ऐसे लिखा है, थोड़ी बहुत और कमियों को दूर करोगी तो 80 मार्क्स भी आ सकती है। पर इसमें 70 मार्क्स तो आराम से मिलने चाहिए, 75 भी मिल सकते। तो बहुत बढ़िया, आप सभी लोग इसको देखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।